सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 30 जून से 6 जुलाई 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। वृष राशि पर शुक्र, मिथुन राशि पर गुरु और सूर्य, कर्क राशि पर बुध और सिंह राशि पर मंगल, चंद्रमा और केतु का योग। राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। जहां 1 जुलाई को चंद्रमा कन्या राशि पर दोपहर 3:25 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 4 जुलाई को तुला राशि में 3:19 पर प्रातः प्रवेश करेगा और 6 जुलाई को वृश्चिक राशि में 4 बजे सायंकाल को प्रवेश करेगा। वहां गुरु ग्रह 5:30 बजे 6 तारीख को जो है उदित हो जाएगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह भी अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में उलझनों को उत्पन्न कर रहा है। विशेष ध्यान देना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और साथ जहां जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी घर का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि है, इसलिए भूमि संबंधी लेन देन में कोई वाद विवाद हो सकता है। विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति स्वगृह है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, आर्थिक लाभ मिलेगा और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो मंगल ग्रह है वो अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जहां केतु का योग भी वहां बना है, इसलिए मातृ कष्ट प्रदान कर सकता है और जमीन और जायदाद पर के प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पारिवारिक की ओर से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है। यद्यपि द्वितीय स्थान में धन को देने वाला है, परंतु चंद्रमा के घर में होने के कारण कदापि कुछ उलझने आ सकती है। विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति जहां राशि पर ही है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी और दाम्पत्य जीवन और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। चंद्रमा यात्राओं के योग बनाएगा, उपरांत कहीं कलहों से बचना होगा और उसके उपरांत बौद्धिक विकास की ओर भी विशेष लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वितीय स्थान में, द्वितीय धनदायिका, आर्थिक लाभ मिलेगा, परंतु केतु के साथ होने के कारण आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि करते हुए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में और प्रेममय वातावरण में, सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ की ओर पूर्ण रूप से संकेत कर रहा है और चंद्रमा जहां राशि पर विराजमान है, इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए शनि का ढैया चला है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहा करें, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और पारिवारिक के जीवन में कुछ उलझने के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु द्वादश भाव में 3 ग्रहों का योग होने के कारण कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। ब्याज की दौड़ धूप होगी और ब्याह होने की संभावना करता है, परंतु जब 1 जुलाई को चंद्रमा राशि पर आ जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और 4 जुलाई के उपरांत जो है कहीं धन प्राप्ति के योग से संकेत करता है
और 6 तारीख को जो है कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जहां अष्टम में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। वहां एकादश स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ कहीं मनमुटाव हो सकता है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में अपने से जहां दसम में है, और दसम में के स्थान में जो विशेष करके जो है राजपक्ष से कहीं वाद विवाद से जरूर बचना होगा, क्योंकि केतु भी वहां विराजमान है, कहीं स्थानांतरण आदि के योग बन सकते हैं, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शुक्र ग्रह है वो स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। और साथ अपने से छोटे भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाए रखेंगे तो कहीं बाह्य स्थानों में दौड़ धूप से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और यही गुरु जहां दाम्पत्य जीवन में विराजमान है और पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी शनि अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि कराएगा, परंतु छोटे भाइयों के साथ जो है सौहार्दमय वातावरण बनाकर रखने होगा। दाम्पत्य जीवन में बुध बैठा है और बुध अष्टमेश है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझने आ रही है, उनके निराकरण करने के लिए चंद्र मंत्र का विशेष करके ध्यान करते रहा करे, जाप करते रहा करे, क्योंकि चंद्रमा भी दाम्पत्य जीवन का स्वामी होते हुए अपने से अष्टम स्थान में है और षष्ठ स्थान का स्वामी बुध सप्तम स्थान में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए संबंधित ग्रह का जाप करते रहे तो शुभ रहेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु होने के कारण कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, कोई बेकार की उलझने आ सकती है, परंतु फिर भी शनि के साथ होने के कारण जो है विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। परंतु दाम्पत्य जीवन को देखने के कारण जो है कहीं कुंभ राशि के जातक के लिए पारिवारिक उलझने प्रदान करता है, कोई अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है, वहां व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ राजपक्ष से लोगों के द्वारा उलझने उत्पन्न होगी, उनके निराकरण करने के लिए मन में एकाग्रता और शांत चित्त मन बनाए रखना ही अच्छा रहेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहां बनी हुई है अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए चतुर्थ स्थान में गुरु जो है जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, जमीन संबंधी लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से पंचम भाव में रहेगा, इसलिए पंचम भाव में यद्यपि वो चंद्रमा के घर में है, परंतु फिर भी बौद्धिक विकास लेखन कार्य की ओर संकेत कर रहा है। और साथ जहां राहु अपने से द्वादश भाव में, इसलिए बाह्य स्थानों में कहीं दौड़ धूप हो सकती है और वहां कहीं व्यय होने की भी संभावना बनती है, इसलिए संबंधित ग्रह का जाप करते रहे तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन मंत्रों का जाप करते रहा करे, अच्छा रहेगा। और 6 तारीख के उपरांत जो है गुरु उदित हो जाएगा, जो 5:30 पर उदित होगा, उसके उपरांत जो है विवाह संबंधी और अन्य जितने भी कार्य रुके हुए थे गुरु अस्त होने के कारण, तो विवाह संबंधी कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। जय हिमाचल, जय भारत।